कॉमन मैन में ये पावर बहुत है, वो खुद ही नहीं जानता कि उसका कितना स्ट्रेंथ है उसके अंदर। बैंकिंग के जो काम होते हैं ना, जैसे मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग चीज़ ये है कि बैंक में जाके पासबुक भर के लाओ, एडवांस टैक्स भरना, जीएसटी भरना, ओह। ये इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया। मुझे लगता है कि इतना पैसा कमाया, एंड ऑफ द ईयर इतना पैसा दे दो आप गवर्नमेंट को, ये झंझट में इतना मत डालो यार मेरे को। फर्स्ट चेक कि आप लोग को याद है और आपने उस चीज़ पैसे से क्या लिया था? जी बिल्कुल मुझे याद है। मुझे मैं एक ही इंसान के साथ अपना हिसाब बराबर करना चाहता हूँ, और वो है ऊपर वाला। मेरी जब एक फिल्म रिलीज़ हो रही थी, जॉनी गद्दार, मेरी पहली फिल्म, वो अटकी भी थी कुछ करीबन 1.5 साल। तो जब वो फिल्म फाइनली रिलीज़ हुई एंड माय फादर गिव मी द पैट ऑन द बैक। वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू। कैसे हो आप सब? वेरी वेल। थके हुए हैं बट बहुत खुश। थके हुए हैं तो मैं काफ़ी फन क्वेश्चंस रखने वाला हूँ आपको। सबसे पहले तो थैंक यू मेरी तरफ से आपको एंड पूरी टीम को, क्योंकि आपने इतनी प्यारी फिल्म और इतनी इन्फॉर्मेटिव फिल्म दी है। आपको जब आपके काम का सबसे पहले पैसे मिले थे, द फर्स्ट चेक, कि आप लोग को याद है और आपने उस चीज़ पैसे से क्या लिया था? जी बिल्कुल मुझे याद है। मुझे मिले थे 45,000 रुपीज़। उसका आधा पैसा मैंने अपने माँ बाप को दिया था और आधा पैसा मैंने तिरुपति के हुंडी में डाला था। आपको याद है अभी भी? जी। और कितने साल हो गए? विच ईयर? ये 2022 की बात है, 1992 की बात है। 2 साल 2 years ago. 1992 की बात है। या मेरी पहली सैलरी मुझे मिली 4,000 लेस TDS। अच्छा, उसमें भी TDS काटा? हाँ, बतौर एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप से। तो तब ऑफ कोर्स बहुत गर्व महसूस हुआ, क्योंकि ऑफिशियल जिस काम के लिए मैं निकला था, पहला कदम वहाँ से शुरुआत हुई। This was 2007 January. I got my first ad campaign, like a print campaign for Shanti Amla hair oil, and I got 75,000 for that. I gave all of it to my parents. बट आपके जो कैरेक्टर्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपके कैरेक्टर की एक क्वालिटी आपको रियल लाइफ में अप्लाई करनी होती है तो कौन सी होती? वो ये कि देखने में बड़ा ही साधारण सर्वसाधारण बंदा है, पर जब वक्त आता है तो पहाड़ बन जाता है। तो वो दिखाई नहीं देता कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, पर एंड वक्त पे उसका जो वजूद है जब वो दिखाता है, दैट फॉर मी इज ह्यूज हीरोइज्म। एज अ पर्सन आप बहुत क्लोज हो इस क्वालिटी से? हाँ, आई थिंक कॉमन मैन में ये पावर बहुत है। वो खुद ही नहीं जानता कि उसका कितना स्ट्रेंथ है उसके अंदर। और ये फिल्म में उन्होंने मतलब अश्विनी जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से उसको दिखाया कि एक डेविड कब गोलायत बनता है, उसका ट्रिगर क्या है, वो जानने के लिए ना आपको सही माहौल क्रिएट करना पड़ता है, और आम आदमी में ये शक्ति ज़रूर है। मुझे नहीं लगता कि मिक्की मेहता की कोई ऐसी क्वालिटी है जो मैं पर्सनल लाइफ में इम्बाइब कर पाऊँगा। आई फील वो बहुत ज़्यादा शार्प है वो कैरेक्टर। शार्प है, मैं वैसा हूँ नहीं बिल्कुल भी। जितना लोग मुझे जानते हैं, दे नो दैट आई एम अ वेरी completely opposite to what Mickey Mehta's. I can't scam, I can't be manipulative at all. I'm all heart. I say everything that's in my heart and I mean it. I don't think I can be Mickey Mehta from any angle. Unless she has to speak, she doesn't really speak. And I think that's something that I would want to really, really develop. कि मैं थोड़ी सी और मैं बहुत शांत हूँ when I'm like, I mean, there's a lot of silence inside me, but then when I'm socially interacting, मुझे लगता है that people are used to seeing a certain side of me, तो मैं थोड़ा वैसी हो जाती हूँ. But I think I would want to just talk when necessary, otherwise really just stay quiet. बट गाइज बी ऑनेस्ट, बैंकिंग के जो काम होते हैं ना, जैसे मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग चीज़ ये है कि बैंक में जाके पासबुक भर के लाओ। ये बहुत इरिटेट, क्योंकि गूगल पे के ट्रांजेक्शन हमारे इतने बढ़ गए अभी। तो आप लोग के लिए ऐसे कोई इंटरेस्ट इरिटेटिंग चीज़ है? आजकल वो TDS का और फिर हिसाब रख के फिर उसका हर ईयर क्वार्टरली भरना, मेक श्योर कि वो सही अमाउंट भर रहे हो, और एडवांस टैक्स भरना, GST भरना, ये इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया। मुझे लगता है कि अगर ये सिस्टम सिंपल हो जाता है कि भाई आपने इतना पैसा कमाया, एंड ऑफ द ईयर इतना पैसा दे दो आप गवर्नमेंट को, ये मतलब बड़ा आसान हो जाएगा। वरना दिस इज वेरी इरिटेटिंग। हर एक इंसान को ये करना पड़ता है, और वन डजंट माइंड पेइंग द टैक्स, पर ये झंझट में इतना मत डालो यार मेरे को। प्रोसेस बहुत है। No, एक नंबर बोल दो। recently I witnessed something with me that happened. I was shooting and I was traveling. My CA reminded me that I have to pay my advance tax, but unfortunately it landed on I think Saturday or something, and I couldn't pay I forgot to pay it, and then I said, oh my god, just pay it, and I was already a day late, so now there's penalty irrespective. So that I mean, like rightly said, the GST, the complication is too complicated. कितना कमाने वाले हो उसको माइंड में रख के आप एडवांस टैक्स दो। Correct है। फिर वो नहीं आया तो फिर उसका मतलब हमारा ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड जॉब है। Yeah, it's an unpredictable line of business. इसको क्यों इतना कॉम्प्लिकेट किया गया वो समझ में मतलब इतनी भड़ास निकली आ जनता से। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप It is. No, but it's almost like
with this complication of ye tax, wo tax, whatever it is, it's almost like you can't operate without a CA. Yeah. You But can't. That I think, you know, it's actually a very good point. Yeah, huh? yeah, It's a very good point. I mean, you have to have a CA हाँ, employed like, क्योंकि you know, आप तो समझ ही नहीं पाओगे. You will make a mess of it. I think So it's I'm a saying, lovely point. Yeah. Yeah. Why should a man need a CA to pay the government? Because आप there, बोलो कि because आपने there's 100 so रुपए many कमाया, kinds of आपने 25 रुपया taxes. दे दो बस. Correct. उस पे सेस, उस सेस पे टैक्स, उस पे टैक्स से. ये मुझे सब लगता है गलत है कंबाइन ये. कर दो. एक Then दो क्या penalty चाहिए for a आपको? 1 day delay. हाँ, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है. आपने एंड ऑफ द ईयर में आपने गलती किया, Yeah. उसका पेनल्टी भी भर दो. हाँ. पर एक आम आदमी को क्यों इतना मतलब तकलीफ में डालते हो कि आप उसका मतलब दिमाग का दही हो जाए बिफोर ही पे. वो पे भी करना चाहे तो आपने इतना कंप्लीट कर दिया, वो गलत अमाउंट पे कर देता है. अच्छा. अगर आप बैंकर बनते हो, ठीक है, तो एक रूल जो आप चेंज करना चाहोगे एक्सेप्ट फॉर दिस रूल, बैंकिंग सेक्टर में कोई भी एक रूल चेंज करना चाहोगे? मैं चाहूंगा कि सेम जैसे मैंने बताया ना कि आपने मेरे से अपने अकाउंट में ले लिया, आप मेरे को बोलो कि मेरे पूरा सर्विस का जो है ना, मैं पूरे साल में ऊपर नीचे नहीं करूंगा. मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लूंगा, पर मैं आपसे लूंगा 10,000 रुपये अपने सर्विसेज देने के लिए. वो ले लो यार, एक वंस एंड फॉर ऑल आप ले लो. आप हमेशा मुझे ये SMS मत करो, टेक्स्ट करोगे ये आपको ये हो गया, वो हो गया, 3.5 रुपये ज़्यादा है, ये 15 है, ठेला. आई थिंक वो मैं निकाल ही देता हूँ. मैं सिंपल करना चाहता हूँ लाइफ में, क्योंकि जब तक आप सिंपल नहीं करोगे AI टेक ओवर कर जाएगा. आपको लगता है 100%. जब तक आप सिंपल नहीं करोगे ना, वो AI टेक ओवर कर जाएगा. और अभी हो ही रहा है. लीगैलिटीज टेक ओवर कर जा रहा है, CA वो भी टेक ओवर कर रहा है. सो इसको सिंपल रखना जरूरी है ताकि इट्स मोर ह्यूमन. आपके हिसाब से एक रूल जो आप चेंज करना I चाहोगे? think जो ये incessant calls आते हैं ना, जब जैसे ही आपने इंटरेस्ट दिखाया या आपके दिमाग में ख्याल भी आया कि यार कुछ बैंक में कुछ नया खाता खोलते हैं या कुछ ये करते हैं, the way people start hounding you, मतलब वो पीछे पड़ जाते हैं कि मैम इसके बारे में बात करनी थी, मैम ये है, मैम वो है. आई एम लाइक जस्ट इतना लाइक जस्ट कीप इट लाइक ठीक है, मुझे आना होगा, आई विल कम टू यू एंड यू बी देयर फॉर द सर्विस. बट जो ये पीछे पड़ के कॉल्स पे, SMSs पे आपको रिमाइंडर्स आते हैं, आई फाइंड दैट काइंड ऑफ And appraisal calls. हाँ मतलब हम क्यों अप्रेजल ने भाई? अच्छा, हाँ, कि आपको हमारा सर्विस कैसा लगा, आपके वो अरे नहीं अच्छा लगा. but that's the world that has become. It's almost like सब लोग अप्रेजल के लिए ही काम कर रहे हैं. You find very few people जो काम अच्छा करने के लिए कर रहे हैं. Everyone is like, sir, I mean स्विगी वाला भी आता है या जो भी आते हैं ये सारे, they also जाते हैं मैम 5 स्टार देना. I was like, so it's like everything is become about these 5 stars यार, मतलब I think if I'm not wrong, I think वो तो अब काफ़ी बैंकों से वो हट गया है. बट अगर होता, और क्योंकि मैं गुजर चुका हूँ उससे, तो वो एक प्री पेनल्टी पेमेंट पेनल्टी क्लॉज हुआ करता था ऑन होम लोन्स एक्सेट्रा. अगर मैं बैंकर होता तो मैं शायद वो गया, वो अब गया ही है, वो सरकारी तौर पे गया, वो तो गया ही. तो वो बट मैं उस समय की बात कर रहा हूँ. बट आप लोगों को कोई ऐसा कोई किस्सा याद है, फ्रॉड कॉल या फ्रॉड मैसेजेस जो आपके साथ हुआ है? बहुत सारे आते रहते हैं. आई मीन नाउ वी बिकम सो यूज्ड टू इट, नाउ वी बिकम immune system and who to answer and who not to answer. बट जैसे मैंने बोला, आपके कैरेक्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मूवी का नाम है हिसाब बराबर. लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जहाँ पे आपको लगा कि हाँ अब हुआ है हिसाब बराबर लाइफ के साथ, एक सर्कल ऑफ लाइफ जो बोलते हैं, कब लगा आपको, कौन सा मोमेंट था? मेरी जब एक फिल्म रिलीज़ हो रही थी, जॉनी गद्दार, मेरी पहली फिल्म, वो अटकी भी थी कुछ करीबन 1.5 साल. तो जब वो फिल्म फाइनली रिलीज़ हुई एंड माई फादर give me the pat on the back because he said हाँ फाइनली, हाँ तू भाई अपने रास्ते पे चल गया है, कर रहा है सही से, तब लगा कि लाइफ में सब हुआ हिसाब बराबर पहली बार. आपको याद आ गया ना वो मोमेंट? 100%. It just takes me back into time. I mean, it's a big thing for a father to get up and hug a son and say that I respect you for your decision. I mean, for me that's great validation from a man that I've looked up to all my life. I think I'll talk more in terms of relationships. Relationships, you meet people and then things work out and then they don't work out. कभी कुछ हो जाता है, कभी किसी की गलती होती है. But I think when you know that you have given your best and for whatever reasons it doesn't work out, and when the person months later or years later comes back to you and realizes and apologizes for what he did,
you know, what the wrong that he did to you in whichever way. I think that those are the moments where I feel that hisab barabar in a very You vindicated your honor. in a very emotional way, because I think we are all on that journey of realizing हमने कहाँ गलतियाँ की, you know, and I think one of the biggest strengths of a person is to own up to their mistakes, to just say a sorry, you know, and I think those are moments where I'm like, and even like with your parents, with your, you know, आपने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, and when the person comes back to you and you go to them and say, listen, I think I'm sorry, you know, and in that moment it kind of releases you, you know, and it releases the other person, and something new can start there, you know. So yeah, I find those moments in human relationships very, very very precious and very beautiful. Yeah, very well said. Thank you. आपके लिए? मैं एक ही इंसान के साथ अपना हिसाब बराबर करना चाहता हूँ, और वो है ऊपर वाला। उन्होंने कुछ हुनर और टैलेंट और एक पोटेंशियल के साथ मुझे यहाँ भेजा है, और मुझे लगता है कि मेरे लाइफ के अंत में अगर मुझे लगता है कि मैंने जो भी उन्होंने मुझे हुनर और टैलेंट दिया है उसका अगर मैंने पूरा फ़ायदा उठाया या उसका पोटेंशियल एक्सप्लॉइट किया है, तब मेरा उनके साथ हिसाब बराबर होगा, वरना मैं नाकामयाब मानूंगा अपने आप को। या वेरी वेल सेड। आखिरी सवाल है आप सबके लिए। तो जितने मैंने इंटरव्यूज़ किए ना, ये सवाल मैंने मोस्टली राइटर्स और डायरेक्टर्स को पूछा है कि अभी सोशल मीडिया की वजह से अटेंशन स्पैन में बहुत सारे चेंजेस आए, जो आपको पता ही होगा, बहुत कम हो गया है। बट एज एन एक्टर्स जब आप परफॉर्म करते हो तो ये सब चीज़ें भी आपके दिमाग में रहती है एज एन एक्टर? होता है? नहीं, हम लोग एक्टिंग करते समय इतने किरदार में घुस जाते हैं कि आई डोंट थिंक हमारे लिए ये एक थॉट भी है कि इसको किस तरीके से देखा जाएगा, बिकॉज अगर वो हो रहा है दैट मीन्स आप यू आर इनसिंसियर टू द कैरेक्टर यू प्लेइंग, तो बिल्कुल ही नहीं। Personally, I think I don't want to pay attention to people's attention spans. You know, I just want to do my thing, because I also know that this will pass. Yeah. It's like a cycle that comes and then something else comes. So I can't operate, you know, professionally or personally based on what people's attention spans are. You know, that's honestly their problem. If you really have a short attention span, then it's something you need to work on. Yeah. You know, I don't have to adapt to that. So no, like these things are like I don't even think about them. Yeah. So I think it's one has to just evolve with time and move forward. Of course, today we are in the era of digital space, social media. Of course, you know, attention span's gone down. We've transitioned from just papers and newspapers and page 3 articles from filmfare covers and magazine covers, etc. now to being bombarded on a daily basis with paparazzi, etc. So, I mean, there is a certain bridge that you have to cross and you have to be there. But at the same time, it shouldn't be so, like how Maddie said earlier also, that it shouldn't be so self-obsessive, you know, into just that space, so that it starts affecting your work on set. Yeah. Very well said. Thank you so much. And कोई भी मैसेज आप देना चाहोगे? 24th January हिस्सा बराबर on ZEE5 देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा।